अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं हिजामा। यहाँ पाँव में इस आदमी की सूजन भी है, इसके रग जो है वो बंद हो चुके हैं, पाँव में सूजन आ चुका है, हत्ता कि ये पाँव जो है वो चलने फिरने के काबिल अब नहीं है। बहुत ज़्यादा दर्द करता है इनके पाँव। तो सबसे पहले इसके ऊपर ये सूरजमुखी का तेल लगाएं और इसको खूब यहाँ मालिश कर लें ताकि ये नरम हो जाए। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर हिजामा के कप्स लगाएंगे। ये थोड़ा सा स्प्रे किया, ठंडा स्प्रे, ताकि हिजामा लगाते हुए इसके पाँव में ज़ख़म करने की वजह से इसके अंदर दर्द पैदा ना हो। ये कप लगा दें, ये एक 2 नंबर और एक, या इस तरह का हो, ये 6 नंबर और ये 5 नंबर गिलास। ये जो पिंडली के ऊपर गिलास है ये 6 नंबर है और ये जो आगे वाला है ये 5 नंबर गिलास है। क्योंकि इसको हमने पहले से सूरजमुखी के तेल से मालिश किया हुआ है, नरम किया हुआ है। अब ये जो कप है इसको इस तरह रोल करें। इसके अंदर जो रग हैं, जो बंद हो चुके हैं, जो कमज़ोर हो चुके हैं, जिसके अंदर खून जमा हुआ है, जिसके अंदर चलना उसके लिए मुश्किल है, तो इस तरह रोल करने से ऐसा ये खुल जाएंगे। ये भी रोल करें। ये चारों इस तरह रोल करने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा रोल करेंगे इस तरह, तो इसके अंदर ये खून जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा सख्त है, देखो चिमटा हुआ है, लेकिन जब आप पहले से इसको नरम करेंगे तो इसको इस तरह रोल करना इसके लिए आसान हो जाएगा। आगे लेके जाइए, ये कितना सख्त हो गया है। इस तरह अगर ये करेंगे 2-3 मरतबा, इसके पाँव के जो रगें फूल चुकी हैं वो भी बैठ जाएंगी। चमड़ा फूल चुका है और ये इसको अंदर से ऐसा लगता है जैसे कि अंदर कुछ खा रहा है, चिमटियाँ खा रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। 5-10 मिनट के बाद लगा रहने के बाद हम इसके ऊपर ब्लेड के ज़रिए से या सर्जिकल ब्लेड के ज़रिए से इसके ऊपर ऐसा टक लगाएंगे। लेकिन ये कट जो होगा वो ज़्यादा गहरा ना हो ताकि चमड़े के नीचे तक, रगों तक ना जाए, बल्कि ऊपर ऐसा टक लगा देना। और फिर उसके बाद ये कप जो है वो दोबारा सिरे से उसके ऊपर चिपका देना है। और ये इसके साथ अगर हम बाज़ पाँव ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा खुश्क होता है, इसके ऊपर गिलास वो चिपकता नहीं है और वो जल्दी उतर जाता है। हम समझते हैं कि वो गिलास ख़राब है, असल में गिलास ख़राब नहीं होता। ये जो कप है वो तो एक ही किस्म के आते हैं, तो ये पाँव उसका खुश्क हो चुका होता है। तो इसको नरम करने के लिए हमने इसके ऊपर तेल लगा दिया है। तेल लगाने के बाद ये नरम हो जाता है, गिलास सही तरह पर अच्छी तरह चिपक जाता है। फिर उसको उतारना भी आसान होता है और फिर जो खून है ये इसके साथ थोड़ा सा पतला होता है, गिरने का ख़तरा होता है। जैसे यहाँ देखा अब थोड़ा सा बह गया है, तो पहले से आपका टिश्यू तैयार हो ताकि इसके ज़रिए से आप इसके खून को गिरने न दें ताकि आसानी हो जाए। और जितना भी हमने ये 4-5 गिलास लगा दिए, रात के वक्त इसके ऊपर मालिश करना है जैतून के तेल से। लेकिन जो ज़ख़म है उसके ऊपर मालिश नहीं करना। ज़ख़म 1-2 दिन तक इसको इस तरह रहने दें और फिर उसके बाद 1 हफ़्ते तक मुसलसल मालिश करेंगे। जब मालिश करेंगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर हम मालिश नहीं करेंगे तो उसी तरह ये वक्त इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लगेगा। मालिश चूँकि बहुत ज़्यादा, आजकल जो ख़ुराक है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो पाँव तक इसकी ताकत बहुत कम आती है। तो हमने क्या करना है ताकि अंदर के ज़रिए से भी इसको ख़ुराक पहुँचाएं और बाहर के ज़रिए से इसको जैतून के तेल से और उसको सरसों के तेल से, इसी तरह जो देसी घी है उसके ज़रिए से हम मालिश करें तो ये अंदर से मज़बूत हो जाएगा और ये रगें उसकी तर होते रहेंगी। और एक काम रोज़ाना क्या करें कि रात को सोते हुए आप 1 कतरा तेल जैतून का या सरसों का या सबसे बेहतरीन तेल जो है वो देसी घी 1 नाक में कतरा डाल दिया करें। इससे आपका नज़र जो है जो कमज़ोर हो चुका है वो भी पैसे ठीक होने लगेगा और हमेशा के लिए आपका नज़र मज़बूत रहेगा, कमज़ोर नहीं होगा। इसी तरह ये जो पाँव है ये भी, इसके अंदर से भी
ये काम करता होता रहेगा और ये जो रगें हैं वो फूलेगी नहीं, कमज़ोर नहीं होगी, बल्कि इसके अंदर से नाफ के अंदर से उसका काम होता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, और हमारे वीडियो को लाइक करें आपको पसंद आ जाए, और अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह।